हेलो दोस्तों, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बिजली के हीटर पर 3 किलोवाट एवं 250 वोल्ट अंकित है। बिजली खर्च को दर 5 रुपये प्रति यूनिट है, तो इसे 5 घंटे तक लगातार चलाने पर बिजली का खर्च कितना होगा। हम जानते हैं कि इसमें दिया हुआ है शक्ति P बराबर 3 किलोवाट। चूँकि हम जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, तो इस प्रकार हमारा 3 किलोवाट बराबर 3 × 10⁻³ वाट हो जाएगा और समय दिया हुआ है 5 घंटे। तो हम जानते हैं कि व्यय शक्ति बराबर P × T/1000 करते हैं तो वो हमारा यूनिट में आता है। जैसे 1 यूनिट हुआ, तो जब हम इसको हल करते हैं तो P बराबर 3 × 10⁻³ लिखते हैं और T का मान जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 घंटे, तो 5 घंटे लिखते हैं बटा में 1000 सूत्र के अनुसार लिखते हैं। तो हमारा ये 1000 या 10⁻³ जो लिखा हुआ है उसको 1000 हम लिख सकते हैं। तो ये 1000 और ये 1000 दोनों कट गए, अब बचे 5 बचे और 3 बचे। जब हम 5 में 3 का गुणा करते हैं तो 15 आता है। तो 15 जब आता है तो 1 यूनिट का मूल्य अगर 5 रुपये है तो व्यय बिजली का मूल्य यानी 15 यूनिट का मूल्य कितना होगा। तो 15 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 रुपया आता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन के किस पॉइंट में इसका हल दिया हुआ है। तो जब हम ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हल सी नंबर में दिया हुआ है, सी पॉइंट पे 75 रुपये। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 75 रुपये आया। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पंप 100 किलोग्राम पानी को 20 मीटर ऊंचाई पर बने टैंक में 10 सेकेंड में चढ़ता है, तो उसकी शक्ति क्या है। यानी इसमें दिया हुआ है कि प्रश्नानुसार द्रव्यमान बराबर 100 किलोग्राम और ऊंचाई बराबर 20 मीटर, जो कि 10 सेकेंड में एक पंप 100 किलोग्राम पानी को 20 मीटर की ऊंचाई पर 10 सेकेंड में पहुंचाता है। तो हम जानते हैं कि इसमें mgh और h का भी मान दिया हुआ है कितनी ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है, और t का मान दिया हुआ है कि कितने समय में पहुंचता है। तो ये हमारा हो गया कि इसको हम जानते हैं कि u बराबर हमारा mgh होता है। तो देखते हैं कि m का मान यहाँ पर दिया हुआ है, g का मान यहाँ पर दिया हुआ है और h का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं सूत्र में भी दिया हुआ है कि शक्ति P बराबर mgh बटा में T या स्थितिज ऊर्जा कोई U बराबर mgh लिखते हैं। तो इस प्रकार हम m का मान यहाँ पर रखते हैं और g का मान यहाँ पर रखते हैं और h का मान यहाँ पर रखते हैं, बटा में t करते हैं। तो बटा में t का मान 10 सेकेंड है। तो हमारा ये 10 और ये 10 कट गया। ये 100 में जब 20 का गुणा करते हैं तो 2000 वाट आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन के किस पॉइंट में इसका हल दिया हुआ है। तो चूँकि हम जानते हैं कि 2000 वाट को 2 किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि ये किस पॉइंट में इसका आंसर दिया हुआ है। तो हम जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि ये जो फर्स्ट
पॉइंट है उसी में हमारा आंसर दिया हुआ है 2 किलोवाट। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का हल हो गया। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी कुछ दिक्कत होगी वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम पूर्ण करेंगे वीडियो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और चलिए हम इस सवाल में देखते हैं कि इस सवाल में क्या करना है। तो दिया इसमें कि एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई ज्ञात बताइए। तो हम जानते हैं कि क्लास 9 या 10 में पढ़े होंगे कि अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई, जिसमें वास्तविक गहराई ज्ञात करना है हमको और बटे में आभासी गहराई है। तो जब हम सवाल को आगे करते हैं तो देखते हैं कि दिया हुआ है अपवर्तनांक 4/3, वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई का मान 9 यहाँ पर दिया हुआ है। जब हम इसमें तिर्यक गुणा करते हैं तो आता है वास्तविक गहराई बराबर 4 गुणते 9, क्योंकि 4 ये और गुणते 9 हो जाएगा 4 गुणते 9। और वास्तविक गहराई का जब तिर्यक गुणा करते हैं तो वो बटा में आ जाता है बटा में 3। तो हम देखते हैं कि 3 से ये 9 3 बार में कट जाएगा, और जब 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 हल होगा इसका। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर किस पॉइंट में दिया हुआ है। तो जब हम ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि 12 फर्स्ट में दिया हुआ है 12 मीटर। तो इस सवाल का हमारा आंसर 12 मीटर होगा। इस प्रकार इस सवाल का हल हो गया।